दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। प्राचीन काल से मनुष्य ने रोगों से मुक्ति पाने और दीर्घायु होने के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण किया है। उनमें से दो प्रमुख प्रणालियां हैं, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं? क्या ये साथ मिलकर काम कर सकती हैं? क्या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद की भूमिका हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बीच के अंतर, उनके लाभ, सीमाएं और इन दोनों को मिलाकर कैसे अधिक प्रभावी उपचार किया जा सकता है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। यह वेदों से उत्पन्न हुई है और इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मिलता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य न केवल रोगों का उपचार करना है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से रोगों को रोकना भी है। आयुर्वेद 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सिद्धांत पर आधारित है। यह शरीर में 3 दोषों, त्रिदोष, को संतुलित करने पर जोर देता है। वात दोष गति और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। पित्त दोष पाचन और चयापचय को संतुलित करता है। कफ दोष शरीर की संरचना और स्थिरता बनाए रखता है। जब इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है, तब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। आयुर्वेदिक उपचार के अंतर्गत हर्बल औषधियां, पंचकर्म, योग, ध्यान और उचित आहार शामिल हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, जिसे एलोपैथी भी कहा जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी उन्नति पर आधारित है। यह शरीर की कार्य प्रणाली को समझकर रोगों का निदान और उपचार करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मुख्यतः 3 पहलू शामिल होते हैं। निदान उन्नत मशीनों और लैब परीक्षणों के माध्यम से रोग का पता लगाया जाता है। उपचार दवाओं, सर्जरी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग करके रोग का इलाज किया जाता है। रोकथाम, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बीमारियों से बचाव किया जाता है। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने संक्रामक रोगों से लड़ने, सर्जरी में क्रांति लाने और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सवाल यह उठता है कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्या अंतर है? आयुर्वेद संपूर्ण शरीर और मन को संतुलित करने पर ध्यान देता है। आधुनिक चिकित्सा विशिष्ट रोग और उसके लक्षणों का उपचार करती है। आयुर्वेदिक दवाएं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी होती हैं और आमतौर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आधुनिक दवाएं तेजी से असर करती हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आयुर्वेद धीरे धीरे और स्थायी रूप से असर करता है। आधुनिक चिकित्सा त्वरित परिणाम देती है, लेकिन कभी-कभी दीर्घकालिक प्रभावों की अनदेखी कर सकती है। क्या आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा साथ मिलकर काम कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल चिकित्सा जगत में इंटीग्रेटिव मेडिसिन की अवधारणा लोकप्रिय हो रही है। इसमें आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को मिलाकर उपचार किया जाता है। कैंसर उपचार में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकती हैं। डायबिटीज के मामलों में योग और आयुर्वेदिक औषधियां इंसुलिन पर निर्भरता को कम कर सकती हैं। हृदय रोगों में आयुर्वेदिक आहार और पंचकर्म चिकित्सा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलोपैथी को छोड़ दिया जाए, बल्कि दोनों का संतुलित उपयोग किया जाए ताकि उपचार अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो।
आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों ही मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन शैली और रोगों की रोकथाम सिखाता है, जबकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गंभीर और जटिल रोगों के इलाज में विशेषज्ञता रखता है। यदि हम इन दोनों पद्धतियों का समुचित उपयोग करें, तो हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि एक समग्र और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा एक साथ काम कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। आधुनिक विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। आधुनिक चिकित्सा इनका इलाज दवाइयों और सर्जरी से करती है, लेकिन ये समस्याएं बार बार लौट आती हैं। आयुर्वेद जीवन शैली सुधार, योग और आहार के माध्यम से इन बीमारियों को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से बढ़ रहे हैं। एलोपैथी में एंटी डिप्रेसेंट और ट्रैंक्विलाइजर जैसी दवाइयां दी जाती हैं, जिनके कई दुष्प्रभाव होते हैं। आयुर्वेद में ध्यान, प्राणायाम, पंचकर्म और जड़ी बूटियों से मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की विधियां दी गई हैं। वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि हल्दी, करकुमिन, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कई बीमारियों में प्रभावी हैं। कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज में इनका उपयोग अब एलोपैथी के साथ भी किया जा रहा है। कई रिसर्च सेंटर आयुर्वेदिक दवाओं को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर नए उपचार विकसित कर रहे हैं। अब हमें सवाल होता है कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रमाण आधारित शोध आवश्यक है? आज का युग विज्ञान और प्रमाणों का है। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसे आधुनिक विज्ञान के समकक्ष लाने के लिए अधिक शोध और प्रमाणों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय AUYUSH की स्थापना की है, जो आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर शोध को बढ़ावा देता है। कई विश्वविद्यालय अब आयुर्वेदिक औषधियों पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, ताकि वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में मान्यता प्राप्त कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भी आयुर्वेद पर गहन शोध किए जा रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल अब आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाने लगे हैं। इसलिए यदि हमें आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बराबर लाना है, तो प्रमाण आधारित शोध को बढ़ावा देना होगा। आधुनिक चिकित्सा ने हमें अद्भुत तकनीकी उपलब्धियां दी हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आधुनिक चिकित्सा मुख्य रूप से लक्षणों को दबाने पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग के मूल कारण को ठीक करने में विश्वास करता है। एलोपैथिक दवाइयां तेजी से असर करती हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। कई लोग जीवन भर दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा और औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिनके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये सच है कि गंभीर चोट, दुर्घटनाएं और जटिल सर्जरी के मामलों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ही कारगर होता है, लेकिन आयुर्वेद सर्जरी के बाद शरीर को जल्दी ठीक करने और रिकवरी तेज करने में सहायक हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इन दोनों चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक प्रभावी प्रणाली बना सकते हैं? उत्तर है हाँ। आज कई बड़े अस्पताल और चिकित्सा संस्थान
इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का मिला-जुला रूप अपना रहे हैं। अमेरिका में होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिकों में आयुर्वेद, योग और एलोपैथी को मिलाकर उपचार किया जा रहा है। भारत में कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब मरीजों को योग और आयुर्वेदिक उपचार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। इसका उद्देश्य यह है कि मरीज को सबसे अच्छा और सुरक्षित उपचार मिल सके, चाहे वह आयुर्वेद से हो या आधुनिक चिकित्सा से। अगर हम आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को साथ लाएं, तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन शैली और रोगों की रोकथाम सिखाता है। आधुनिक चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों और जटिल रोगों के इलाज में मदद करती है। अगर हम दोनों को संतुलित तरीके से अपनाएं, तो हम अधिक स्वस्थ और दीर्घायु हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सही उपचार वही है जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाए। इसलिए हमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आयुर्वेदा जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सही तालमेल भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली को बदल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। स्वस्थ रहें, जागरूक बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।